ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एक मन की बात शेयर करने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान को बिलीव कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए, भगवान के सामने कोई भी मन्नत रखिए या कोई भी विश बोलिए, प्रे कीजिए और विश्वास रखिए कि डेफिनेटली वो काम होगा। लेकिन मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि आप साइंस को भी उतना मानिए जितना आप भगवान को मानते हैं। अंधविश्वास मत होइए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से मुझे एक कमेंट मिलता है जब मैं कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ, तो बहुत सारी बहनें जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी बहनों को बोलती हूँ, अगर आप लोगों को शादी के बाद प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग करने के बाद अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग डॉक्टर के पास जाते ही होंगे और उसके बाद जो आप लोगों का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान का ही नाम लेते बैठते रहेंगे कि साईं बाबा हमें एक बेबी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। हम प्रे भी करेंगे, साथ में डॉक्टर के साथ भी जुड़ेंगे और जितने भी टेस्ट वगैरह दिया है डॉक्टर ने वो सब हम करते ही है और करना ज़रूरी है। अगर आप लोग बहुत सालों से बेबी प्लानिंग कर रही हो, अगर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो डेफिनेटली डॉक्टर आप लोगों को बोल रहा है कि आप IUI करें या IVF करें। ये दोनों डॉक्टर बोलते ही है। अगर आप लोगों के नेचुरली जो कंसीव नहीं होता है तो डेफिनेटली जब बोलते हैं तो आप लोग कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर नेचुरली नहीं होता है तो डेफिनेटली हमें IVF या IUI करना ही पड़ता है। पहले IUI करते हैं, उसके बाद IVF करते हैं। सो मेन पॉइंट पे मैं आती हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी प्रेगनेंसी रिलेटेड, क्योंकि मेरी शादी के बहुत सालों के बाद फावियम का बर्थ हुआ है, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये पेन कैसी होती है। शादी के बाद सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो हमारे जीवन में जब कोई बेबी को बर्थ करते हैं तब वो खुशी हमें मिलती है और ऐसा होता है कि हमारी रीबर्थ होती है। तो जब आप भगवान को प्रे करते हैं उसकी टाइम आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब आप IUI और IVF करते हैं तो एक बार मैं आप सभी जो मेरी बहनें हैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो जो 15 डेज होता है ना, आज आपने IUI किया और IVF किया तो आज से जो 1-1.5 घंटा तो हॉस्पिटल में बेड में ही रहना पड़ता है, उसके बाद आपको घर आने के लिए बोलते हैं, है ना। तो आप वो जो 15 डेज होता है जब तक आपकी ब्लड टेस्ट जो होते हैं उस दिन तक, ये नियर अबाउट 15 डेज होते हैं, कभी कभी 13 डेज भी होते हैं। तो 15 डेज आप लोग बिस्तर से मत उठिए। मैं सारी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पैसे खर्च कर रहे हो आप IVF के ज़रिए, IUI के ज़रिए, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप वो जो 15 डेज होता है ना उस टाइम पे भी लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप IVF करने के बाद अच्छी तरह से घुल मिल रहेंगे या काम करेंगे तो बहुत ही कम पॉसिबल है कि आपका IVF सक्सेसफुल हो जाए। ये मैं एकदम अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं जब हॉस्पिटल जाती थी उस टाइम पे हम जितने भी लेडीज़ बैठे थे तो हम एक दूसरे के साथ अपनी जो जर्नी है वो शेयर करते थे और उसी टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ जब मिलते हैं कि उनका IVF सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बोलते हैं कि मेरा IVF सक्सेसफुल हुआ है, मेरी आज 3 मंथ्स है, मेरी 4 मंथ चल रही है, तो हम पूछते हैं कि कैसे आपका सक्सेस हुआ। तो जितना भी मैंने देखा है सभी ने यही बोला है कि मैंने 15 डेज तक उठा नहीं बेड से। जब मेरा IVF या IUI हुआ था उसके बाद मैं फुल्ली रेस्ट करने के लिए बेड पे लेट गई, सिर्फ और सिर्फ बाथरूम के लिए ही मैं उठी।
उसके बाद डायरेक्ट मैं बेड पे सो जाती थी। उसके बाद खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत उठती के खाती और फिर सो जाती थी। इस तरह से करते करते 15 डेज़ रहा। उसके बाद जब ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद बहुत सारे केस होते हैं जिस पे आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो ये कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक बहन को जो बहुत 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 परेशान है। और जब हम भगवान को बोलते हैं कि साईं बाबा हमारी मदद करो, डेफिनेटली मदद करेंगे। मैं जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी तो मैंने भी भगवान को बहुत ही पूजा किया था, लेकिन हाँ, मैंने डॉक्टर का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था, प्रॉपर मेडिसिन लिया था और जितना डॉक्टर बोलते थे सारा कुछ किया था। और मुझे एक नर्स ने भी बोला था कि आप रेस्ट करो, जितना हो सकता है वो IUI और IVF होता है, तब आप रेस्ट के जितना रेस्ट करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। ऐसे ही मेरी जो 5 फ्रेंड्स है, एक की 12 इयर्स के बाद हुआ है फुल्ली रेस्ट करने के बाद। दूसरे जो फ्रेंड है वो साई भक्त थे, उनका भी हुआ है 8 इयर्स के बाद। और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनका बहुत कुछ इश्यू हुआ था जिसकी वजह से उनका डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से IVF किया। उसके बाद फुल रेस्ट में रहा 15 डेज तक, उनका भी पॉजिटिव हुआ है। और मैं 2 ऐसे मेरे फ्रेंड हैं तो उनको भी मैंने जब कांटेक्ट किया, उनका भी वो पॉजिटिव आया था। और हम सारे जो फ्रेंड्स हैं वो एकजुट के हम लोगों ने बात की थी कि हम 15 डेज तक नहीं उठेंगे। उस जब 15 डेज टाइम हो, वो उस टाइम पीरियड में आप अपने हस्बैंड को बोलिए, अपनी मम्मी जी को बोलिए, अगर आपके घर पे भाभी है, बहन है, किसी ना किसी को बोलिए। अगर आपके घर में हेल्पिंग हैंड है तो उनको बोलिए कि 15 डेज तक उनको हेल्प कीजिए। अगर आप ये वो 15 डेज तक रेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका IVF या IUI प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होता ही है। हाँ, कभी कभी फटाफट काम करते हैं, वो रेस्ट वगैरह नहीं लेते हैं, फिर भी उन लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जब मैं देखती हूँ या मैंने जो ये 13 ईयर्स से 10 ईयर्स से देखा है, लेकिन ज़्यादातर केस में यही देखती हूँ कि जितना रेस्ट होता है फर्स्ट डे से 15 डेज तक, वही मेन रिजल्ट होते हैं, उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करते हैं। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ कि आप 15 डेज तक रेस्ट कीजिए। अगर आज आपने IVF किया है, आज से आप मत उठिए, एकदम 15 डेज तक जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तब उठिए। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम करो, फिर भी थोड़ा सा बैठने के लिए कोशिश करो या सोने के लिए कोशिश करो, तो डेफिनेटली आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगा। मैंने सारा कुछ किया था, मैंने साईं बाबा को भी मानती हूँ या सारा कुछ किया था, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान को मानिए, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर के साथ भी अपनी जो हेल्थ है वो दिखाना ज़रूरी है, उनके साथ कांटेक्ट करना ज़रूरी है। और उनके जो उन्होंने जो मेडिसिन वगैरह दिया है, टेस्ट वगैरह दिया है और जो भी कुछ किया है, उन सब के ज़रिए ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे मत बैठिए, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी आपका सब कुछ रिजल्ट होगा। सो आज मैं उन सारी बहनों के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों का डेफिनेटली मैं प्रे करती हूँ कि बहुत जल्द आप सबकी जो मिन्नतें कर रहे हैं एक बेबी के लिए, वो सारी की सारी जो मेरी बहन है उनका पॉजिटिव आ जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, एक बेटा हो या बेटी हो, एक अच्छी सी जो हेल्दी वेल्दी बेबी है हर एक मेरी बहन को हो जाए। मैं वही प्रे करती हूँ भगवान से। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं होल लाइफ सारे जीवन में बहुत ही भगवान को मानने वाला एक इंसान हूँ, लेकिन मैं साइंस को भी इतना ही मानती हूँ जितना मैं भगवान को मानती हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी ना करो, ऐसे बैठे रहूँ, ऐसे अंधविश्वास करते रहूँ, ये वो ऐसा नहीं है। आपको दोनों करना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। सो आज का वीडियो इतना ही है। आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।